हेलो बच्चों। Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. So we are back. I welcome you all to the Physics Wala Foundation channel Udan batch, and we are starting with the one shot series. We have already started. So this is the chapter we are starting and we'll complete it in one shot. The chapter is Political Parties, the chapter of your political science book. Alright, so let's get started without wasting any time. First we need to know what is political parties. What is political parties? Political parties is a group of people. कौन से group of people हैं, क्या करते हैं? People come together. They come together to context elections. Alright, so ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इकट्ठे आते हैं, इलेक्शंस करते हैं. इलेक्शंस करने से क्या करते हैं वो? दे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज हम पढ़ रहे हैं, पार्टीज होती हैं विच मीन्स अपने में ही ये बहुत ज्यादा होती हैं. एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. इन बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है जिनको ये आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं. राइट, सो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या किया हमने, मीनिंग जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में क्या होती है. देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. अब इनका ग्रुप ऑफ पीपल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये एक सोसाइटी के कलेक्टिव गुड के लिए काम करें. कलेक्टिव गुड यानी सोसाइटी का भला करने के लिए ये काम करें. ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, ये पुट फॉरवर्ड करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. कैसे करेंगे भला? बाय पुट फॉरवर्ड तो करते हैं, प्लस दे come with some policies, they agree on some policies and programs. agree करते हैं policies और programs पे. so these two are the objective of political parties. अब इसके अलावा political parties एक और चीज में काम करती हैं. क्या काम करती है? सबसे पहले तो हमें देखा पड़ेगा, they are political parties, PP which means political parties work on, या फिर उसको बोला जाता है फंडामेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी. पॉलिटिकल वे में देयर इज अ डिविजन इन सोसाइटी. अभी कैसे क्रिएट होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा हमारे पास 3 पार्टीज है, ए बी एंड सी. ए बी सी ये 3 अलग पार्टीज हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, तो ए बी सी 3 अलग पार्टीज है, तीनों की अलग आइडियोलॉजी होगी, तीनों के अलग अपना अपना कंट्रोल होगा. और जो लीडर्स है, जो अंदर लोग होते हैं, अभी हम देखेंगे इनके कॉम्पोनेंट्स भी क्या होते हैं. तो जो लोग इन के अंदर काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर जो पीपल काम करते हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी. जो ए पॉलिटिकल पार्टी होगी तो बी की अलग होगी, सिमिलरली सी की अलग होगी. Which means कि A, B, C ये सब अपने आप में ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, which means डिफरेंट ग्रुप है. एक पॉलिटिकल पार्टी से अंदर क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं ना. तो ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है जिनकी सेम आइडियोलॉजी है, सेम लॉयल्टी है टुवर्ड्स अपने ग्रुप के लिए. और इसको एक टर्म से जाना जाता है, उसको बोलते हैं पार्टीजनशिप. पार्टीजनशिप मीन्स कि अगर वो एक ए पार्टी को बिलोंग करे तो उसकी लॉयल्टी एक ही साइड की होगी और इससे वो उसका ऑपोजिशन चलेगा. ठीक है, वो बी की साइड कभी नहीं लेगा. अगर वो ए का पार्ट है तो उसकी ए पॉलिटिकल पार्टी से लॉयल्टी होगी और उसकी सेम आइडियोलॉजी होगी. परफेक्ट. वो बी का होगा तो उसकी बी की तरफ लॉयल्टी होगी, सी का पार्ट होगा तो उसकी सी की तरफ लॉयल्टी होगी. सो दिस इज नोन एज पार्टीजनशिप. ठीक है, ये ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फंडामेंटल सोसाइटी जिसको बोलते हैं उसका एक पार्ट है. राइट, तभी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं. The another thing which we learn in political parties which is very easy will be our components of political parties. क्या components होते हैं political parties के अंदर? ये हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि याद होते हैं पर समझ नहीं आते, तो लाफ से याद करेंगे. लाफ मतलब हंसने वाली लाफ नहीं, LAF. तो क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर? The leaders, components, 3 components बोलते हैं. 3 components, the leaders, the A means the active members, and F means followers.
परफेक्ट। तो ये हमने पढ़ा व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फंडामेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी बोला जाता है, बिकॉज ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल, बहुत सारी पार्टीज होती है। चैप्टर का नाम ही पॉलिटिकल पार्टीज है। हम पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं पढ़ रहे? बिकॉज पार्टीज ही होती हैं, ज्यादा ही होती है यूजुअली। ओके, 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी 3 कंपोनेंट से बनता है, जैसे कि LAF, लाफ, विच मीन्स लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। परफेक्टली फाइन। ये हमने एक तरह से रिवाइज कर लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या फंक्शन करती हैं? लेट्स कम बैक टू आवर फंक्शंस। अब फंक्शंस कर रहे हैं, देयर आर 7 फंक्शंस, 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस। तो 7 फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे? रेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द 7 पॉइंट्स या 7 फंक्शंस। किसके फंक्शंस कर रहे हैं हम? पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। ऑलराइट, तो द फर्स्ट फंक्शन विल बी, पहला फंक्शन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं। अभी इलेक्शंस कैसे होते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं? जो लीडर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स में जो कैंडिडेट्स चूज करते हैं वो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस, और उसी से ही क्या होता है, इलेक्शंस क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। उसी से पता लगता है हमारा लीडर कौन है। और जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, कहते हैं मेजॉरिटी मिलती है, वो क्या करती है? वो बनाती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये एक स्टोरी ही बता दी है मैम ने इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये इलेक्शंस कॉन्टेस्ट क्यों करते हैं? टू फॉर्मुलेट policies and programs। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के लिए ये अपनी इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करता है कि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। करते हैं ना, हमारे लिए करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज। एंड थर्ड, एंड दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसी का ही है थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन इन लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग हमें पता है कि ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती, बट उसमें मेजर रोल प्ले करती है। लॉ मेकिंग कहाँ होती है? लेजिस्लेचर में, रिमेंबर। तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? उसमें डिसिसिव रोल देती है अपना, डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। बिकॉज कभी कभार बहुत सारे मेंबर्स सिमिलर होते हैं, किसके लिए? पार्टीज के सिमिलर होते हैं, जो वो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, या मेंबर्स होते हैं, है ना, और गवर्नमेंट के अंदर और मेंबर्स होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन लेजिस्लेचर तो काउंट नहीं होता, बट वो डिसिसिव रोल अपना दे देते हैं, राइट। जब उन्होंने कॉन्टेक्ट इलेक्शंस कर लिए, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में प्रमोट कर दिया, डिसिसिव रोल भी दे दिया लॉ मेकिंग में, तो इससे वो क्या करते हैं? नंबर 4th पॉइंट, द नेक्स्ट फंक्शन विल बी, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अपनी गवर्नमेंट बनाती है, उसको फॉर्म करती है एंड उसको रन करती है। मतलब उनके पास एक तरह से अथॉरिटी आ जाती है एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट्स रनिंग द गवर्नमेंट। उनके पास मेजॉरिटी आ जाती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये तो हो गया कि कुछ पार्टीज जीत गई या जो जिसको मेजॉरिटी मिल गई। जिस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, समझ लो कि यहाँ 3 पार्टीज हैं जिसमें सिर्फ एक को मेजॉरिटी मिली, बाकी 2 को मेजॉरिटी मिली। रिमेंबर ABC वाला भी हमने एग्जांपल लिया था। तो पार्टी A को फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी मिल कि B और C को नहीं मिली, तो B और C क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो ऐसे नहीं है कि लूडो की गेम है तो आउट हो जाएगा, नहीं, वो आउट तो बिल्कुल नहीं होगा, बट देन इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? रोल ऑफ ऑपोजिशन। It will play an important role in opposition party। अब opposition party का आप सोचोगे क्या रोल प्ले करेगा? वो opposition party में क्या रोल प्ले करेगा? जो of course, let me take an example of ABC, ठीक है, A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी। A पार्टी को तो मिल गई हमारी मेजॉरिटी, ठीक है। B और C प्ले करेंगे ऑपोजिशन पार्टी का रोल, ठीक है, ऑपोजिशन। अब ये जब ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? जो ए की आइडियोलॉजी थी उसको करेंगे क्रिटिक। ऑफ कोर्स दूसरा ओपिनियन लेकर आएंगे, जैसे हमने पार्टिजनशिप किया था ना। ऑफ कोर्स ए की आइडियोलॉजी ए के पास रहेगी, बी की आइडियोलॉजी बी के पास। तो जो बी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना वो क्रिटिक कर सकता है ए को, और क्या कर सकता है? ऐसे क्रिटिक करके दे कैन शेप पब्लिक माइंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एक तरह से नेक्स्ट हमारा बन जाएगा
Number 6 function, political parties can shape people's mind. Shape people's opinion बोलेंगे, माइंड सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है. दे कैन शेप पीपल्स ओपिनियन, जो लोगों को ओपिनियन है, फॉर एग्जाम्पल ABC, अभी मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ABC है तो A की जो ओपिनियन के लिए जिनको मेजोरिटी दिया लोगों ने और उसको मेजोरिटी में वोट करके बना दिया, उनकी गवर्नमेंट बना दी, ठीक है. लेकिन जो B और C की आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं ना, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो आउट नहीं होते गेम से, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों के माइंड्स को या ओपिनियंस को शेप भी कर सकते हैं, राइट. एंड द लास्ट वन विल बी, द लास्ट फंक्शन विल बी, लेट्स यूज द कलर, this one, okay. And the seventh function, will be, what can political party do? It can of course give the access to the people, access of government machinery and गवर्नमेंट स्कीम्स. अब ये जो स्कीम्स बनी हैं, ये जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने की है, बट ऑफ कोर्स क्या करता है पॉलिटिकल पार्टी एज अ व्हीकल, मतलब एक जरिया बनता है जो लोगों तक वो पहुंचा सकता है, ठीक है. लोगों तक वो पॉलिसीज, वो प्रोग्राम, वो स्कीम्स, वो किस तक पहुंचाएगा? लोगों तक, हमारे तक वो स्कीम्स आएंगी. जरिया क्या होगा? बनाई तो गवर्नमेंट ने, लेकिन थ्रू द मीडियम पॉलिटिकल पार्टीज इट गेट्स टूवर्ड्स टू द पीपल, ठीक है. सो दिस इज हाउ दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. जो 7 फंक्शंस थे, एंड इन द रेनबो एक्सप्लेनेशन, ठीक है. ये हमने पहले पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है और वो क्या होती है, फिर हमने पढ़े उसके फंक्शंस. अब हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली में नेसेसरी होती है. फंक्शंस हमने देख लिया, ऑफ कोर्स इतने सारे फंक्शंस उसके नेसेसरी तो होगी, बट कितनी ज़्यादा नेसेसरी है, कितनी ज़्यादा हमें उसकी नीड होती है. वाई डू वी नीड, क्वेश्चन अराइज, नेसेसिटी तो है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें क्यों चाहिए होती है? वेरी बेसिक एग्जाम्पल की पॉलिटिकल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? एक्ट एज अ व्हीकल बिटवीन द फेडरल शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. हमने फेडरलिज्म किया, हमने डेमोक्रेसी, तो हमें पता ही है क्या होता है, तो हमने फेडरलिज्म शेयरिंग पावर किया डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो क्या करती है? एक्ट एज अ, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, वो जरिया बनती है थ्रू विच पीपल तक चीजें पहुंच सके, राइट. अब एक मिनट हम एग्जाम्पल एक इमेजिन करते हैं, व्हाट इफ हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है ही. पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ग्रुप्स ऑफ पीपल नहीं है जो हमारे तक, जो चुनाव में खड़े होते हैं, जो पॉलिसीज, अभी हमने पढ़ा ना, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, एक तरह से जरिया बनता है, प्रमोट करते हैं, लॉ मेकिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नहीं है, ग्रुप्स ऑफ पीपल नहीं है, तो क्या होगा? इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होंगे. अब इतने सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अगर खड़े होंगे, ऑफ कोर्स चुनाव में खड़े होंगे, क्या हमें एज यू नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें समझ आएगा कौन सा सिटीजन या कौन सा कैंडिडेट को हम वोट करें उस टाइम पे? क्योंकि वो भी तो सिटीजन्स ही हैं एक तरह से, एंड हमें क्या ट्रस्ट है कि हाँ वो उसकी पॉलिसी ठीक होगी, क्योंकि कितने सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, कितने सारे कैंडिडेट्स विल स्टैंड फॉर द इलेक्शंस, ऑफ कोर्स. तो क्या करता है वो, एक पॉलिटिकल पार्टीज का मेजर जो कहता है क्रक्स ये है कि वो ग्रुप कर देता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो जो सेम आइडियोलॉजी के पीपल है, उसके फॉलोअर्स है, उसके एक्टिव मेंबर्स है और लीडर्स, उसको ग्रुप कर देगा कि हाँ भाई इनका एक आइडियोलॉजी है. फिर इनकी आइडियोलॉजी रिलेटेड टू फार्मर्स की, हाँ इनको फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इन सब की आइडियोलॉजी सेम है. तो ऐसे ऐसे करके हमें इसलिए नीड होती है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ व्हीकल बिटवीन द पीपल एंड बिटवीन द गवर्नमेंट. सबसे पहली बात तो ये कि इधर से लेके उधर तक, जैसे व्हीकल होता है, क्या होता है व्हीकल? ट्रांसपोर्ट होता है ना, कि हमें यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है. ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज हमको हेल्प करती है, हमको एज इन सिटीजन्स को हेल्प करती है, प्लस एक्ट एज अ व्हीकल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. ऑफ कोर्स इट एक्ट्स, व्हीकल तो है ही,
vehicle or negotiators, plus it acts as a mechanism प्रोवाइड करती है हमें। मैकेनिज्म वही सेम चीज रही कि वो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। ऑफ कोर्स हर एक सिटीजन के पास जाके हर एक कैंडिडेट तो नहीं जाएगा ना अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं आपकी क्लास का। आपकी क्लास के अंदर अब तो स्कूल्स खुल गए तो कहीं ना कहीं यू कैन रिलेट टू दिस एग्जांपल ऑल्सो। तो क्या होता है, रोज होते हैं हमारी क्लास में, ठीक है, 1 सेकेंड मतलब 1 2 3 4 रोज होते हैं। तो क्या होता है, ऑफकोर्स रोज किस लिए बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर रो की एक जैसे कि कुछ भी मैम आंसर पूछनी है तो ये पूरा रो काउंट होता है, दिस पूरा रो काउंट होता है। इकट्ठे 55 चिल्ड्रन इकट्ठे 50 बच्चे आंसर करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो मैम रो वाइज पूछ लेती है, रो वाइज नोटबुक्स चेक कर लेती है, रो वाइज एक ओपिनियन ले लेती है कि हाँ हैंड्स अप करो, हैंड्स डाउन करो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, किसको आंसर करना है, छोटी छोटी चीजें। तो विच मीन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड, क्योंकि इंडिया या किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है ऑफकोर्स उसमें लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो हर एक इंसान के पास 1 to 1 जाना गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स लाइक वेरी हेक्टिक टास्क, अपहिल टास्क। तो इट्स जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज क्या प्रोवाइड करते हैं, इकट्ठा एक जो मल्टीट्यूड ऑफ ये जो ओपिनियंस होते हैं, जो हमारे आइडियोलॉजीज होते हैं, उसको कलेक्टिव करके एक ग्रुप बना देती है। सो दैट उसी के एक्टिव मेंबर्स होंगे, उसी के फॉलोअर्स होंगे और उसी के लीडर्स होंगे। तो दैट प्रोवाइड्स, ये हमारी नेसेसिटी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। Very simple. So it acts as a vehicle and negotiators between the government and the citizens. All right, and acts as mechanism also. Mechanism be between government and the citizens. All right. So this is how political parties are very necessary. बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। लेट्स कम नेक्स्ट टू हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। ऑफ कोर्स अब यही एक कहते हैं ना कि क्रक्स इसका ये कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज है, राइट, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक नहीं पढ़ रहे। तो ऑफ कोर्स कितनी पार्टीज होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज के अंदर एक ही पार्टी होती है, राइट, लेट्स सी, कुछ कंट्रीज के अंदर 1 पार्टी होती है, वी ऑल नो 1 पार्टी, और इसी को बोलते हैं 1 पार्टी सिस्टम। और ये कौन से देश में है, कौन से कंट्री में है, वी ऑल नो चाइना। और चाइना की पार्टी जो 1 पार्टी है, एक ही रूल करी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। बट व्हाट हैपेंस इन 1 पार्टी सिस्टम, एक पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक ही पार्टी है। अब इसके अंदर डेमोक्रेसी का जो एसेंस है, लाइक पीपल विल चूज देयर ओन लीडर्स, द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो इसमें कहाँ है, एक ही लीडर है, वो पूरे देश को रूल कर रहा है। तो इसमें ना देयर इज नो कॉम्पिटिशन, पीपल के पास चॉइस ही नहीं है। तो इसलिए कम्स फ्रॉम दिस इज 2 पार्टीज। इसलिए बोलते हैं कि 1 पार्टी तो डेमोक्रेसी का एसेंस ही नहीं देती, तो इसलिए 2 पार्टीज, मिनिमम से मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज को क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 2 पार्टीज, इसी से ही ग्रोन हुआ है ये, एटलीस्ट कंपटीशन होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, तो यहीं से निकल के आया है विच इज 2 पार्टीज। इसको बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। और ये 2 पार्टी सिस्टम कौन से देश में है, वी हैव इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। बट कहीं पर ऑफ कोर्स अगर हम डेमोक्रेसी का क्रक्स देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर तो कंपटीशन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट, जो सिटीजन्स हैं उनके पास बहुत सारी वैरायटी में से सिटीजन्स को चूज करना है कि हाँ मुझे ये वाला लीडर चाहिए या मुझे इस वाले लीडर से गवर्न होना है। तो इन डेमोक्रेसी पीपल चूज द लीडर्स, राइट। अब 2 में भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस नहीं बचता। लाइक बहुत पहले मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आइसक्रीम पार्लर का। इफ यू गो टू द आइसक्रीम पार्लर, इफ यू सी देयर सो मेनी वैरायटीज ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल, तो आपको कहना हाँ मुझे ये वाली फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है। अब वहाँ पे होंगे ही 2 फ्लेवर्स, तो आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन तो बचेगी नहीं, 2 में से कोई एक ही लेना है। तो इसीलिए emerge from this is another party system which is, जिसको बोलते हैं जहाँ 2 से ज्यादा सिस्टम होते हैं, which is multi party system, more than 2 parties and is known as multi party system.
एंड मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ कोर्स कहाँ देखा जाता है? हमारा इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया में पाई जाती है हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे इंडिया में देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पार्टीज। तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमें किसको वोट करके किससे अपने आप को गवर्न करना है। और बाई चांस हमें ऐसा लगता है कि नहीं इस वाली पार्टी से हमें मज़ा नहीं आया रूल करके, इसने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, कोई पॉलिसीज पुट फॉरवर्ड नहीं की, या हमें ऑफ कोर्स हम ग्रोथ नहीं कर पाए उस वे में, सो देन वी कैन ऑल्सो चेंज आवर लीडर्स बाय वोटिंग फॉर सम अदर पार्टी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो दिस इज हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। सो ये क्वेश्चन जो है कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए, ये एक्चुअली दिस इज अनसर्टेन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री पे डिपेंड होता है कि हम नहीं चूज कर सकते कि हमें आज मन कर रहा है दो पार्टी से चूज करने का, दो पार्टी से रूल करने का। तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द सिटीजन्स, डिपेंड्स ऑन द कंट्री की क्या सिचुएशन है। अब इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया के अंदर डिफरेंट रिलीजन भी है, डिफरेंट रिलीजन के अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारा डाइवर्स कल्चर बोलते हैं, इंडिया डाइवर्स कल्चर है। तो फॉर उसके लिए वन पार्टी सिस्टम सूट ही नहीं कर पाएगी बिकॉज अगेन डिफरेंट आइडियोलॉजीज रहेंगी इंसानों की, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रहेंगे, तो कैसे एक बंदा रूल कर देगा ना। तो दैट इज द रीजन वी नीड मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द कंट्री, हमारी पार्टीज कितनी पार्टीज होनी चाहिए, दैट इज गवर्न, मतलब वो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, नॉट हमारे मूड पे डिपेंड करता है, राइट। एंड ऑल्सो एक और चीज, कितनी पार्टीज में बंदे खड़े हो सकते हैं, कितने चुनाव में खड़े हो सकते हैं, डिपेंड्स बिकॉज एवरी जो हमारे रूलर्स होते हैं वो है तो सिटीजन्स ना, तो सिटीजन्स से ही हमारे रूलर्स बनते हैं, हमारे लीडर्स बनते हैं। तो अगर हम काउंट करें, so we have approximately 750 प्लस 750 से भी ज्यादा हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, more than 750 we have political parties। अब इसके अंदर सिर्फ हैंडफुल ही है, मतलब बहुत गिनी चुनी पार्टीज हैं जो रूल कर रही है एक्चुअली, या जो अपना हार्डवर्क दे रही है, बट बाकी नहीं रूल कर रही है। सो दिस इज द सिचुएशन। और यहाँ कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा इस पे ध्यान देता है और ये रजिस्टर करता है कि कौन सी पार्टी इज स्टैंडिंग, which party is standing and how many political parties do we have। ये कौन करता है? इसका देखभाल करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इसको ऑटोनॉमस बॉडी बोली जाती है बिकॉज अपने में अलग एक बॉडी है, राइट। सो टिल नाउ वी हैव डन कि हमारे पास 3 पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 तो नहीं, मोर देन 2 पार्टीज को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट। तो यहाँ तक आई थिंक वी हैव क्लियर कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। नाउ अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 में पार्टीज डिवाइड होती है, 1 इज नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज में इन योर बुक देयर आर 7 पार्टीज रजिस्टर्ड, जो बोली गई है कि 7 पार्टीज 2018 तक हैं, बट देयर इज 1 मोर पार्टी विच इज एडेड, नेशनल पार्टी बोली जाती है, दैट इज पीपल्स पार्टी विच इज एडेड। वो आपकी बुक में नहीं है, बट दिस इज एन एक्स्ट्रा नॉलेज यू आर गेटिंग कि वो आपकी बुक में नहीं है, आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा नॉलेज। तो 8 पार्टीज हैं, बट वी आर ओनली डूइंग 7 पार्टीज बिकॉज एनसीईआरटी में 7 पार्टीज दी है। एंड देयर आर सो मेनी स्टेट पार्टीज जरूरी नहीं है कि डिपेंड्स ऑन कि वो स्टेट की पार्टी होती है, देयर आर सो मेनी स्टेट एंड रीजनल पार्टीज जिनको ऑफ कोर्स नेशनल का भी दर्जा दिया गया है, नेशनल पार्टीज का भी दर्जा दिया गया, बट वो इसलिए रजिस्टर नहीं हो पा रही बिकॉज कभी कभार क्या होता है, दे हैव टू मेक अलायंसेस विद द नेशनल वन। तो अपने आप में वो इंडिपेंडेंटली नेशनल नहीं बन पाती हैं बिकॉज दे हैव टू मेक अलायंसेस, दे हैव टू मेक कोलिजन्स विद द अदर गवर्नमेंट्स, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट में मेजोरिटी पाने के लिए। दैट इज द रीजन कि वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाती। तो मोटा मोटा वी हैव 8 नेशनल पार्टीज, ऑलराइट। अब नेशनल पार्टीज का क्राइटेरिया क्या होता है? A party that secures 6% of total votes in लोकसभा इलेक्शन। सबसे पहले उसको 6% वोट्स चाहिए लोकसभा इलेक्शंस में, या तो 6% वोट मिल गए उसको लोकसभा इलेक्शन में, या फिर असेंबली इलेक्शन में उसको 4 स्टेट्स में जीतना है। दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया, लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट्स मिल जाए या असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में उसको जीत हासिल हो गई, मेजोरिटी मिल गई। ये एक ऑप्शन है या ये एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा
एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में 6% ऑफ टोटल वोट्स मिले बट 4 सीट्स भी मिले, तब जाके वो एक रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी कहलाती है। और उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करता है एज अ नेशनल पार्टी, ये 2 क्राइटेरियाज को मीट करके। सो एज ऑफ नाउ 7 है आपकी बुक में, बट टोटल इज 8 नेशनल पार्टीज हैं, बट वी आर ओनली डूइंग 7। Because one, that People's Party was formed in National People's Party was formed in 2013 में वो फॉर्म हुई थी। ऑलराइट, सो वी हैव 7 नेशनल पार्टीज जो हम एनसीईआरटी में दी गई हैं वो हम पढ़ेंगे, और 8th जो है, जो मैंने कहा 2013 में फॉर्म हुई थी, दैट इज नेशनल पीपल्स पार्टी, जो विल सी कि हमारी एनसीईआरटी बनी है बट विल सी कि एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, नाउ बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 7 नेशनल पार्टीज में कैसे याद करना है, क्या याद करना है, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी भी है, पेपर में आएगा नहीं आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिर्फ 3 चीजें याद करनी होती है। सबसे पहले हमें करना है पार्टी का नाम, ऑफ कोर्स ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। उसके बाद हमें करना है पार्टी की फाउंडर कौन था, किसने फॉर्म की थी, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ अगर हम देखें तो ये कौन है, ममता बनर्जी जी, जिन्होंने ये फॉर्म की थी। उसके बाद सेकेंड चीज आती है कि पार्टी का सिंबल क्या है, पार्टी का सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास, सेकेंड चीज। एंड थर्ड कि उसकी आइडियोलॉजी कब है, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी के बाद वो कब फॉर्म हुई थी, ये चीज, उसका बर्थडे क्या था, एंड द लास्ट वन इज कि वो कौन कौन सी जगह में प्रेजेंस थी। बस ये 4, मतलब ये आइडियोलॉजी में आती है। 3 से 4 चीजें जो आपको याद करनी है। बहुत सारा पैराग्राफ दिया गया बुक में, उसको याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना, ऑफ कोर्स यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, यू कैन रीड द एनसीईआरटी, वो हमेशा दैट इज एक टीचर की इच्छा ही रहती है कि बच्चे सारे एनसीईआरटी एक बार रीड कर लें, बट ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो दीज आर द 2 to 4 like 3 to 4 थिंग्स जो आपको याद हमेशा करनी है। सो ऑल इन द तृणमूल कांग्रेस AITC was formed by Mamata Banerjee, okay, and the symbol includes flower and grass. It was formed on 1st January 1998. 1998 इजी से याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड 1st जनवरी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेट भी नहीं है। 1st जनवरी न्यू ईयर 1998, ठीक है। एंड द आइडियोलॉजी वो सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स इसमें बहुत सारे जो रिलीजन है वो अपना प्रॉस्पर कर पाए, कोई भी एक रिलीजन को फॉलो या कोई भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड इसके फेडरलिज्म, ऑफ कोर्स पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म की फेडरल स्टेट्स होनी चाहिए, पार्ट डिवीजन होनी चाहिए, पार्ट शेयरिंग होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा में ये बहुत ज्यादा फेमस थी। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सेकेंड इज BSP, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, ऑफ कोर्स द फाउंडर वाज कांशीराम। Kanshiram was the founder, and symbol is elephant, blue base पे white elephant और हाथी, हिंदी में हाथी बोलते हैं ना इसको। Of course, formed in 1884. ये यहाँ पे 1998 थी, यहाँ पे 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP फॉर्म हुई थी। सीक्स टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, जो माइनॉरिटीज हैं या जो दलित हैं, OBCs है, आदिवासी है, जिनको माइनॉरिटी या जो कहते हैं मार्जिनलाइज क्यों बोलते हैं। अब देखो ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक के यहाँ पे एक मार्जिन होता है ना, मार्जिन होता है, यहाँ से आपकी नोटबुक की लाइन शुरू होती है। तो मार्जिन मतलब कोने वाला, जो उसको साइड कर दिया गया। तो ऐसी जो कम्युनिटीज हैं, ऐसे जो माइनॉरिटीज, उनको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। तो ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को कांशीराम, ये बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम है विद BR अम्बेडकर, इन्होंने स्टार्ट की थी ये पॉलिटिकल पार्टी, सो दैट उनके राइट्स को सीक कर सके, उनकी जो माइनॉरिटीज है वो एक इक्वल लेवल पे आ सके विद द मेजॉरिटी।
ओके, सो रिलीजियस माइनॉरिटीज, आदिवासी, ओबीसीज, बहुजन समाज एक अलग समाज है जिनको ऊपर लाया जाए, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी माने जाते हैं। देन इनका प्रेजेंस क्या था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड इवन पंजाब। ओके, सो दिस वाज बहुजन समाज पार्टी। वही है, आपको 3 चीजें याद करनी, हु वाज द फाउंडर, कब स्टार्ट हुई थी, फॉर्म कब हुई थी, सिंबल क्या है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, क्या इस बहुजन समाज की, क्या उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी। दिस ओनली द 2-3 थिंग्स, दीज आर 3 to 4 थिंग्स जो आपको याद करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट पार्टी रही है शुरू से। इट वाज फाउंडेड इन 1980 एंड वाज फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। Okay, and of course very famous symbol is of lotus flower, kamal. लोटस फ्लावर कमल, एंड ऑफ कोर्स द आइडियोलॉजी वाज ऑफ कल्चर नेशनलिज्म। पूरे जो नेशन की जो कल्चर है वो प्रिजर्व होना चाहिए। कोई भी एक रिलीजन, अगेन सेक्युलरिज्म प्लस, कोई भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हिंदुत्व मीन्स हिंदुस्तान विच इज इंटायर नेशन को प्रमोशन मिलनी चाहिए, पूरे नेशन की एक तरह से। व्हेन वी कॉल इंडिया तो पूरा नेशन एज अ वन काउंट होना चाहिए, पर्टिकुलर वन रिलीजन नहीं काउंट होना चाहिए। और ऑल्सो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन रिलीजन कन्वर्जन, तो रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, इन्होंने बैन कर दी थी रिलीजियस कन्वर्जन पर। एंड दिस पार्टी वाज सो फेमस, अभी तक इतनी फेमस है, वी ऑल नो। और ये इतनी डोमिनेंट पार्टी है कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में नहीं था या पर्टिकुलर स्टेट्स में प्रेजेंस हो इसका, पूरे इंटायर नेशन में ज्यादा प्रेजेंस रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, पूरे इंडिया में हर जगह ये फेमस थी। नॉर्थ में थी, ईस्ट में थी, साउथ में थी, एंड ऑफ कोर्स नॉर्थ वेस्ट में भी थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी थी, right? तो हर जगह of course this is the dominant party. So this is the third party which we have done. Next comes our Communist Party of India, CPI, Communist Party of India, CPIM, Marxist. सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, ये 2 आइडियोलॉजीज पे चलती है। 2 आइडियोलॉजीज कौन से, 2 लोगों की आइडियोलॉजीज। अब वो 2 लोग कौन से हैं, या 2 हमारे सोशियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, वो कौन है, तो वो थे हमारे कार्ल मार्क्स एंड लेनिन। कार्ल मार्क्स से बनती है, हमारे कार्ल मार्क्स है, इनसे बनती है मार्क्सिस्ट थ्योरी, एंड ये हमारे लेनिन है, इनसे बनती है लेनिनिज्म। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स ऑफ कोर्स, अभी आप यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, जब आप 11th में जाओगे, यू विल टेक अप सोशियोलॉजी, यू विल लर्न मोर अबाउट कार्ल मार्क्सिस्ट थ्योरी। ऑफ कोर्स जब और 12th में भी जाओगे, यू विल लर्न इन सोशियोलॉजी इन डेप्थ अबाउट ऑल द सोशियोलॉजिस्ट्स जिनकी थ्योरीज हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये CPIM और CPI कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है दोनों। बट क्या हुआ था, CPI से स्प्लिट होके वो CPIM बन गई थी। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेडेशन आ गया था। लेट्स सी, अब कार्ल मार्क्स और लेनिनिज्म की थ्योरी क्या है, मोटा मोटा समझा दो। सोशियोलॉजी में अगर हम आए तो बहुत देर लग जाएगी, बिकॉज इनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा वास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग भी है ऑनेस्टली। तो कार्ल मार्क्स क्या प्रमोट करता है, कार्ल मार्क्स प्रमोट करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी तक हमारे देश में अभी तक चलती आ रही है। तब से उसने इकोनॉमिक इक्वालिटी पे चर्चा की थी, अपने थीसिस देखे थे, अपनी थ्योरीज बनाई थी। बेसिकली he wanted कि economic wise of course the society is divided into 2 groups, that is the bourgeois and the proletariat। अब ये सब आ रहा है आपका सोशियोलॉजी में, which means rich and poor। rich and poor में society is divided, मतलब एक है वर्किंग क्लास जो प्रोलेटेरिएट होती है, और एक bourgeois जो वर्किंग क्लास नहीं है, that is the ruling class। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बेसिकली ये है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रीजन कि वो अभी तक लड़ता आ रहा है। वो तो नहीं लड़ते आ रहे, उनकी थ्योरीज लड़ती आ रही है। ऑन द अदर हैंड लेनिनिज्म की थ्योरी क्या थी, लेनिन प्रमोट करते थे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो कि पॉलिटिकल ऑफ कोर्स देयर इज अगेन इनइक्वालिटी है। तो इन दोनों की थ्योरी क्लब करके बनाई गई थी मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। ठीक है, व्हेन यू ग्रो अप यू टेक सोशियोलॉजी अपने ऑफ कोर्स कोर्स वर्क में आप कभी लोगे, तो यू लर्न इन डेप्थ अबाउट दीज थ्योरीज एंड विच आर वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरीज। ठीक है, थोड़ा सा हमें इसलिए पढ़ना पड़ा बिकॉज ये समझ नहीं आती आसानी से। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म थ्योरी। इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए करने थे और ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए। दोनों के अंदर आप देखो कि दोनों के अंदर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म थ्योरी की चर्चा है, दैट इज देयर आइडियोलॉजी।
ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई किसके लिए ज्यादा प्रमोट करवाना चाह रहा था अपने आप को, जो कि ऑफ कोर्स फार्मर्स हैं, जो वीकर सेक्शंस भी हैं फार्मर्स कहीं ना कहीं, उनकी अपग्रेडेशन के लिए, उनके लिए ये एक तरह से क्या बनी थी, पूरी की पूरी पार्टी बनी थी। एंड ऑफ कोर्स प्रमोट्स फार्मर्स एंड द पुअर्स, जो ऑफ कोर्स पुअर्स है, कैसा क्या बना, मार्क्स की थ्योरी आई ना बीच में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, फार्मर्स है, पुअर्स है, इनको पूरा दर्जा नहीं दिया गया। ऑफ कोर्स द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या था, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश में this party was ruling and it was founded in 1925. Now this party, ये बिल्कुल सही थी, ऐसे नहीं थी इसमें कुछ खराबी थी तब दूसरी बनी, नो ऐसा कभी नहीं होता। What happens, एक पार्टी दूसरे से स्प्लिट तभी होती है जब कुछ आइडियोलॉजीज की कमी हो जाती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड थी इनकी आइडियोलॉजी। जब ये मार्क्सिस्ट सीपीआई-एम बनी, विच इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन मार्क्सिस्ट, तो सीपीआई-एम में ज्यादा इसका नाम बना। आइडियोलॉजीज अगेन सेम थी। दिस वाज फाउंडेड इन 1925, दिस वाज फाउंडेड इन 1964। अब 64 में फाउंड तो हुई, आफ्टर सो मेनी इयर्स इट वाज फाउंडेड, लेकिन आइडियोलॉजी वाज सेम, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी। बट इसमें क्या हुआ, इसमें सोशलिज्म ज्यादा हुआ, सेक्युलरिज्म, अगेन सेक्युलरिज्म, देयर इज नो वन रिलीजन जो फॉलो होगा, सारे रिलीजन की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है और सब रिलीजन सब फॉलो कर सकते हैं। वी हैव द अपॉर्चुनिटी, हम सबके पास एज सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम अपने अपने रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। नो वन रिलीजन विल बी प्रमोटेड बाय आवर इंडिया। नेक्स्ट, एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तरह से अपग्रेडेशन हुआ था। डेमोक्रेसी में क्या था, ऑफ कोर्स वी द पीपल ऑफ इंडिया वी चूज आवर लीडर्स, तो कहीं ना कहीं हमें इक्वल एक पॉलिटिकल इक्वालिटी का दर्जा दिया गया। ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक इक्वल कैसे होंगे, जब हमें पूरी डेमोक्रेसी के अंदर हमें इक्वालिटी दी जाएगी, व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी, राइट, व्हेन वी आर डेमोक्रेटिक। तो ऑफ कोर्स ये स्प्लिट हुई, दिस वाज स्प्लिट इनटू CPI-M, ठीक है, आइडियोलॉजीज दोनों की दोनों सेम है। प्लस चेंज हुए प्रेजेंस इसका, वेस्ट बंगाल रहा, केरला में आया और त्रिपुरा में आया। अब आंध्र प्रदेश और पंजाब नहीं था। केरला वाज अगेन सिमिलर, बट त्रिपुरा में अगेन यहाँ पे अपग्रेड हुआ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CPI एंड CPI-M। ये दो हम साथ साथ पढ़ते हैं थोड़ा जानने के लिए कि क्या स्प्लिट हुआ था और किस में स्प्लिट हुआ था। Alright, so these were the two national parties we have done, and next party again हमारी दो पार्टीज आती है, अगेन ये भी स्प्लिट हुई थी। तो फर्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। अगेन इसी का स्प्लिट हुआ था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। Now कांग्रेस पार्टी अगेन very very famous party we all know, was formed by जवाहरलाल नेहरू, सिंबल इज हैंड, हाथ का सिंबल है। फाउंड इन 1885 में फाउंड हुई थी, वेरी वेरी ओल्डेस्ट बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। ऑफ कोर्स इसके अंदर इस पार्टी के अंदर बहुत सारे स्प्लिट्स हुए थे। एक स्प्लिट तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सारे स्प्लिट्स हुए थे। स्प्लिट्स क्यों होता है, आइडियोलॉजी रिस्ट्रिक्टेड होती है, आइडियोलॉजी को और देने के लिए, उसको और प्रमोट करने के लिए पार्टी स्प्लिट हो जाती है। ऑफ कोर्स बीच में टेंशन बिटवीन द लीडर्स भी होता है, इसलिए भी स्प्लिट होती है। एंड नाउ व्हाट वाज द क्या था, क्या आइडियोलॉजी प्रमोट करते, इट वाज सेक्युलर मॉडर्न, टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। मतलब एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया को क्या करना है, प्रमोट करना है। और एक और जो खास बात है इस पार्टी की, दिस पार्टी इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, सेंटर की पार्टी है, लेफ्टिस्ट की नहीं है, राइटिस्ट की नहीं है, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, विच मीन्स कि एक बैलेंस आउट करती है, एक जो अपना आइडियोलॉजी उसी पे टिकती है, इधर उधर लेफ्ट राइट की आइडियोलॉजीज पे नहीं जाती। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द मेजर स्प्लिट वाज हियर, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड, ऑफ कोर्स इसी का स्प्लिट है, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी सेम रहती है, राइट। तो यहाँ पे गांधीयन सेक्युलरिज्म का ज्यादा अपग्रेडेशन हुआ था। इट वाज फॉर्म्ड इन 1999। इसके कितनी देर बाद ये फॉर्म हुई थी, राइट। एंड दी सिंबल इज क्लॉक, वॉच कह सकते हैं, क्लॉक कह सकते हैं। नाउ डेमोक्रेसी अगेन अपग्रेड में होता है, तो डेमोक्रेसी वाज नया, तब इट वाज पार्टीशन के काफ़ी टाइम की बात है, तो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा नया उस टाइम चला था, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इसलिए अपग्रेड में हुआ डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स इक्वालिटी, सोशल जस्टिस विच इज इंक्लूडेड इन आवर प्रियम्बल ऑल्सो, वो सब चीज़ें।
एंड ऑफ कोर्स दिस वाज प्रेजेंट इन मेघालय, त्रिपुरा, असम, विच मीन्स कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ पे हमारी ऑफ कोर्स उतनी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रीच हुई थी टुवर्ड्स द एंड, दिस वाज फॉर्म, दिस नेशनल पार्टी वाज फॉर्म्ड इन असम, त्रिपुरा एंड मेघालय, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, एक और पार्टी, 8th पार्टी नेशनल पार्टी है, विच इज नॉट इन योर बुक, इन एनसीईआरटी नहीं है, दैट इज नेशनल पीपल्स पार्टी. दैट पीपल्स पार्टी ऑल्सो इसी का स्प्लिट है एक तरह से, एंड दैट वाज फॉर्म इन 2013. वो सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट है, दैट इज मेघालय. ओके, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ विल डू स्टेट पार्टीज. अब एक स्टेट पार्टीज को सुन के ऐसा लगता है स्टेट पार्टीज तो वो वाली पार्टीज होती है जो सिर्फ स्टेट की होती है. मान गए, स्टेट पार्टीज वही होती है जो सिर्फ स्टेट की होती है, रीजनल की होती है, बट देयर आर सो मेनी स्टेट पार्टीज जिनका दर्जा नेशनल पार्टीज वाला है. ऐसी जो अलायंसेस बनती हैं, ऐसी कोलिशंस होती हैं जिनका दर्जा नेशनल पार्टीज तक जाता है. सो देयर आर सो मेनी पार्टीज, बट डजंट मीन कि स्टेट पार्टी मीन्स कि सिर्फ स्टेट की पार्टी होती है. दिस पिक्चर इज इन योर बुक ऑल्सो, लाइक टू बी लाइक वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आम आदमी पार्टी, देन वी हैव श्रीमल अकाली दल, देन इंडियन नेशनल लोक दल. ये सब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की पार्टीज है. सो ये बेसिक मतलब ऐसी पार्टीज जो हम रोजमर्रा की न्यूज चैनल्स में भी सुनते हैं, तो वो छोटी छोटी पार्टीज भी कह सकते हैं इंक्लूड इन द नेशनल, इन द स्टेट पार्टीज. अब स्टेट पार्टीज में आने का क्या क्राइटेरिया होता है? ऑफ कोर्स 6% लेजिस्लेटिव, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स आने चाहिए इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. उसके अलावा 2 सीट्स रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, 2 सीट्स उसको जीतनी पड़ेगी टू रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी. ठीक है, तो इसीलिए स्टेट पार्टीज बहुत सारी होती है, बहुत सारी, मतलब हर एक स्टेट की तो होती है, उसके अलावा भी होती है, एंड कई कोलिजन बन के दे हैव टेंडेंसी टू बिकम अ नेशनल पार्टी जस्ट बिकॉज वो नहीं बन पाती, बिकॉज दे टेक हेल्प ऑफ एन अलायंस. ऑलराइट, सो टिल हियर वी हैव डन व्हाट we have done political parties क्या होता है, the meaning of political parties, what are the components of political parties, also कि political parties क्या है, fundamental division of society होता है. Then we studied what are the 7 functions of political parties जो हमने through a rainbow किया, right. Apart from that हमने देखा कि political parties necessary क्यों होती है, हमें क्यों चाहिए होती है political parties, वो भी हमने देखा, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म, व्हीकल एक्ट करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पार्टीज किस टाइप की होती है, कितनी टाइप की, मतलब हमें कितनी टाइप तो नहीं बट हमें कितनी पार्टीज चाहिए होती है, 1, 2, मोर देन 2, कितनी सारी, तो डिपेंड्स, दैट ऑल्सो, दैट क्वेश्चन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा नेशनल पार्टीज, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की कितनी नेशनल पार्टीज हैं. हमने देखा कि अपग्रेड भी हुआ है, वन ऑल्सो गॉट अपग्रेडेड, 2013 में एक और बनी थी. एंड नाउ हमने देखा कि स्टेट पार्टीज कितनी होती है. नाउ द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू ऑन कि हमें जो पार्टीज होती है बेसिकली उसमें चैलेंजेस भी आते हैं. अभी तक हम थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहे थे. नाउ सर्टन थिंग्स, ऑफ कोर्स चैलेंजेस जो हम सबको फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, पॉलिटिकल पार्टीज को भी फेस करने पड़ते हैं. लेट्स सी. So there are 4 challenges that political parties face. सबसे पहला चैलेंज होता है lack of internal democracy, which means of course democracy क्या है? Democracy again is democracy gives us wings basically. ठीक है, वो हमें विंग्स देती है. कैसे विंग्स देती है? हमको अपॉर्चुनिटी देके. As citizens we get opportunity to decide whom, जिससे हमें रूल करना है, कि कोई हमें रूल करेगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ऑप्शन है. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का चैलेंज ही नंबर 1 ये है कि इंटरनल डेमोक्रेसी ही लैक होती है. पॉलिटिकल पार्टीज व्हाट दे डू, इंटरनल मतलब जो अंदरूनी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, चीजें अपग्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर लैकिंग. जब एक फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपके मॉनिटर्स है, आपके टीचर्स है, यू हैव सो मेनी क्लासमेट्स. उसमें अगर सिर्फ सिर्फ मॉनिटर्स और टीचर्स ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं आपके रिलेटेड, तो यू विल बी फीलिंग कि लाइक ये क्या हो रहा है, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, हम तो ऐसे ही आ गए स्कूल में, या तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता, सब तो लीडर्स कर लेते हैं. तो यू विल फील कि हम तो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. टू बी अ पार्ट ऑफ योर क्लास, अब 10th क्लास, 10th A है, 10th B है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, तो एक क्लास की एक आइडियोलॉजी या फिर एक क्लास की
कम से कम अंडर डिस्कशंस होनी चाहिए, जो भी है आपको पता होना चाहिए, राइट? सो सिमिलरली गोज विद पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज में वी नो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से होते हैं? लाफ, LAF, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। अब सिर्फ लीडर्स ही सारा काम कर ले और एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स का कुछ लेना देना नहीं है, तो व्हाट, वो पॉलिटिकल पार्टी बन पाएगी अच्छी? नहीं, वो एक पूरी, दैट्स कहते हैं ना बैड डेमोक्रेसी, बैड पॉलिटिकल पार्टी बन पाएगी। सो ये एक चैलेंज फेस करती है पॉलिटिकल पार्टीज में कि वहां पे लोगों का साथ नहीं मिलता। मतलब सिर्फ ऊपर टॉप लीडर्स होते हैं, वही डिस्कस कर लेते हैं, वही होता है, वही माना जाता है, वही कंट्रोल करते हैं, वही रन करते हैं, विच डज नॉट सूट्स दी डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी की लैक है, सबको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, विच मीन्स, ठीक है। तो दिस इज अ चैलेंज वी नीड टू ओवरकम, वी नीड टू ओवरकम एज इन पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू ओवरकम। नेक्स्ट इज डायनेस्टिक चैलेंज। सक्सेशन होता है डायनेस्टिक, विच मीन्स कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर ऑफ कोर्स चेंजेस आने चाहिए, अपग्रेडेशन आने चाहिए। उसके अंदर आप सिर्फ वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही प्रमोट कर रहे हैं कि अगर वहाँ का उसका पापा लीडर है तो अपने बेटे को लीडर बनाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो एवरीवन शुड गेट अ चांस टू बिकम अ लीडर, सबको टॉप पे आने का हक होना चाहिए। लेकिन ये एक चैलेंज है, हमेशा कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो प्रमोट करती है अपने किन्स को, मतलब अपने आसपास के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर जो अपने बच्चे होते हैं या अपनी सिस्टर्स होती है, अपने ब्रदर्स होते हैं, उसी को ही प्रमोट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो ये भी एक सेकेंड चैलेंज होता है डेमोक्रेसी का, इन विच डायनेस्टिक चैलेंज बोलते हैं सक्सेशन, विच मीन्स जो अपने से नीचे हैं, जो अपने क्लोज ग्रुप हैं, उन्हीं को ही मौका मिलता है पॉलिटिक्स में आने का, विच इज़ रॉन्ग। तो उससे क्या होता है, बेसिकली कई बार जो क्लोज किन्स हैं या जो उनके बेटे हैं या उनकी ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनमें क्या पता उतनी नॉलेज नहीं हो पॉलिटिक्स की, फिर भी उनको एक चांस मिलता है, विच इज़ रॉन्ग। क्या पता एक और या उधर के या फॉलोअर्स हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं, क्या पता उनमें पॉलिटिकल की नॉलेज ज़्यादा हो, तो उनको जो चांस नहीं मिला ना, विच मीन्स एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी तभी बनती है जब जहाँ पे नॉलेज ज़्यादा हो और सबको चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांस मिले, विच डजंट हैपन। So this is again a challenge. Next challenge becomes, the third challenge is money and muscle power. Now money and muscle power में क्या होता है? Money of course related to money, पैसा, muscle power, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा पावर है, इतना तो हमें पता ही है। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स उसको ही प्रमोट करते हैं, उसी को ही लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, उसी को एज अ कैंडिडेट चूज करते हैं जिसके पास पावर हो। पावर कैसी? यू कैन से पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर तो चलो तभी यहाँ पर आके बनी मनी पावर, कि उसके पास पैसा है, तो उसका पैसा हम यूटिलाइज करके व्हाट वी कैन डू, उसको कैंडिडेट तो खड़ा कर देंगे चुनाव में, उसको एज उसको भेज देंगे इलेक्शंस करने के लिए, एंड उसका मनी वी कैन यूज। तो दिस इज अगेन अ बैड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये बैड पॉलिटिक्स में आते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो नहीं फॉलो होने चाहिए। द फोर्थ चैलेंज, पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 पार्टीज, अब पांचों की पांचों पार्टीज एक ही आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है। 5 पार्टीज है, ठीक है, एंड वी एज सिटीजन हमें चूज करना है कि 5 पार्टीज में से मुझे कौन सा चाहिए, राइट? पांचों पार्टीज सेम ही आइडियोलॉजी पुट फॉरवर्ड करिए कि हमें फॉर एग्जाम्पल कि हम एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन को हम हिट करेंगे, तो एज सिटीजन्स तो हमें तो हम वी विल गेट कंफ्यूज कि पांचों सेम कर रही हैं, देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस, हम क्या अपनी चॉइस रखेंगे? तो देयर एज सिटीजन्स हमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जस्ट बिकॉज कि उनको इलेक्शंस में खड़े होना है, दे वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, वो क्या करती है, एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से कॉपी करते हैं एंड सबकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम हो जाती है, विच इज अगेन अ बैड पॉलिटिक्स। ये नहीं होना चाहिए। एज सिटीजन्स हमको मीनिंगफुल चॉइस मिलनी चाहिए। एक छोटा एग्जाम्पल और लेते हैं, हम आइसक्रीम पार्लर में गए, वहाँ पे 5 आइसक्रीम्स के वो हैं, ठीक है, ब्लॉक्स हैं, लेकिन उसमें 5 में वैनिला आइसक्रीम है, तो हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं होगी ना, वैनिला ही मिल रही है वहाँ पे, सेम टेस्ट होगा वैनिला का, सो वी डोंट हैव चॉइस। या तो अलग अलग आइसक्रीम के टेस्ट ऑफ कोर्स दूसरे फ्लेवर्स होंगे, देन ओनली वी कैन गेट टू नो ना कि हाँ चलो अब ये वाली लेनी है। अब 5 ही स्लॉट्स के अंदर, 5 ही ब्लॉक्स के अंदर हमें वैनिला मिल रही है, तो या तो लेनी वैनिला पड़ेगी या तो नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स यही चॉइस होगी ना। तो इट्स बेटर कि हमें चॉइस मिलनी चाहिए, हमें मीनिंगफुल चॉइस बनानी है एज सिटीजन्स। तो विच मीन्स कि पार्टीज कहीं बार सेम आइडियोलॉजी रखती है, उसमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती फॉर ऑन द सेक ऑफ सिटीजन्स मीनिंगफुल चॉइस नहीं बना पाते।
ओके, सो नाउ वी हैव डन चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये ऐसे 4 चैलेंजेस हैं जो हमें तो नहीं पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है, बट कहीं ना कहीं इट इज मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू सिटीजन ऑल्सो। सिटीजन्स को भी तो प्रॉब्लम आती है ना। सो दीज आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो चैलेंजेस होते हैं कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं? बाय रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। अब रिफॉर्म मतलब एक पार्टी ऑलरेडी फॉर्म्ड है, उसको रिफॉर्म करना है, मतलब उसके अंदर अपग्रेडेशन लाना है। तो कैसे लेकर आ सकते हैं? तो दे आर 3 मेजर जो इंस्टीट्यूशंस है, या हम कह सकते हैं वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को अमेंड किया इस चीज में। क्या होता था कि जो एमएलएज होते थे और जो एमपीज होते थे वो क्या करते, एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं। जब उनको लगता था कि यहाँ पे उनको ज़्यादा वोट्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे उनको मतलब हक उतनी पावर नहीं मिल रही है, तो क्या करते थे बिना किसी को बताए, या बिना ऑफकोर्स पता तो लग ही जाता है बाद में, तो विदाउट एनी कंसेंट बेसिकली वो क्या करते थे अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। तो विच मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे करने से पार्टी रिफॉर्म तो नहीं होगी ना, विच मीन्स कि ऐसे करने से कहीं ना कहीं बैड पॉलिटिक्स शो होता है। दिस शोज कि यहाँ पॉलिटिक्स बहुत गंदा चल रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को अमेंड किया और प्रिवेंट किया कि जो इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज है वो अपनी पार्टीज को चेंज नहीं करेंगे। इससे क्या होता है? डिफेक्शन। डिफेक्शन बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टी से अपना रूलर जो लीडर है वो चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज उसको वहां पे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज वहां पे वो पावर में हाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, शोज बैड डेमोक्रेसी, या फिर शोज नॉट बैड डेमोक्रेसी, शोज बैड पॉलिटिक्स बेसिकली। सेकेंड, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, नाउ दिस इज पास बाय सुप्रीम कोर्ट। क्या किया? टू ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। अब वही जिसके पास ज्यादा मनी होता है उसी को ही तुम कैंडिडेट बना देते हो, जिसके पास ज्यादा मनी है, मसल पावर है, उसको तुम क्या बनाते हो? दिस ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिमिनल्स। पहले क्या होता था, जिसके पास मनी था उसको उठा के हम बना देते थे, मतलब मैं तो नहीं बट उसको बना देते थे कैंडिडेट, उसको लीडर बना देते थे। बट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर कि जब तक उस कैंडिडेट का अगर तुम पूरा चिट्ठा नहीं चेक करोगे, उसका पूरा क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर है या फिर उसके पास कोई और केस है या कुछ उसका बैकग्राउंड जब तक चेक नहीं किया जाएगा, तब तक उसको दैट द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू इवन स्टैंड इन द इलेक्शंस। तो लीडर बनने के लिए आपको या फिर कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़े होने के लिए यू नीड टू शो योर मतलब एवरीथिंग, लाइक बैकग्राउंड आपको अपना शो करना पड़ेगा। तो देन ओनली यू कैन बिकम यू कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस बेसिकली। तो एंड दिस इज पास बाय सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई होंगी पहले, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए। तो उसका मतलब पहले जो क्रिमिनल्स थे या ऐसे व्यक्ति या ऐसे कैंडिडेट्स जिनके ऊपर कोई केस चला था वो खड़े हो गए इलेक्शन में जस्ट बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव मसल पावर, तब जाके वो लीडर्स बन गए। एंड उसके बाद क्या शो किया? बैड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वो बैड पॉलिटिक्स शो हुई। तो इसलिए ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इलेक्शन कमीशन देख रहे हो, अभी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया कि अगर इलेक्शंस लड़ने हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होने के बाद वो होने चाहिए उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, विच मीन्स कि अगर आप यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू वांट टू बिकम अ लीडर, यू वांट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। उससे क्या पता चलेगा, एटलीस्ट यू आर एलिजिबल इनफ, यू आर सिटीजन इनफ टू बिकम अ अच्छे सिटीजन हो, तभी आपको एक मौका मिलेगा अपने इलेक्शंस में लड़ने का, या टू बिकम अ लीडर बेसिकली, टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और ये तो थे जो हुए हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि अमेंड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पास कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास कर दिया, नॉट एक्ट। और ये कुछ सजेशंस है जो सिर्फ सजेशंस ही हैं, अभी तक हुए नहीं हैं। ठीक है, सजेशंस क्या है कि एक लॉ बनना चाहिए कि इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि जो हमने देखा था ना यहाँ पे चैलेंजेस था ना कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, तो इसलिए एक लॉ पास होना चाहिए टू रेगुलेट द इंटरनल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को जो इंटरनल जो चीजें होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल अफेयर्स होते हैं बेसिकली, वो मीट हो पाए, तो इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए। तो अभी तक नहीं बना, दीज आर ओनली सजेशंस। सेकेंड सजेशन क्या कि हाँ, इतनी ज्यादा टिकट्स नहीं बांटो, जब आपको पता है कि बंदा एलिजिबल है तभी उसको टिकट बांटी जाए। और ऑफ कोर्स 1/3 सीट शुड बी सिक्योर्ड फॉर फीमेल्स।
ठीक है, फॉर विमेन। तो ये चीज का ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो सजेशन। 1/3 सीट तो शायद ऑफ कोर्स वी नो इट्स सिक्योर्ड, बट मिनिमम टिकट्स बांटनी चाहिए, ज़्यादा टिकट्स नहीं बांटनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगेन बैड पॉलिटिक्स शो होता है। ऑफ कोर्स क्या होता है कि देखो मनी 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 ज़्यादा होता है ना, कि जहाँ मनी है वहाँ से लोग अटैक हो जाते हैं कि मनी है यहाँ पे, तो भाई चलो जाओ वहाँ चले जाओ, पार्टी चेंज कर लो अपनी, बहुत सारी चीज़ें होती है मनी के पीछे, राइट। लेकिन इसका एक निचोड़ है, इसका एक उपाय है, इसकी एक रेमेडी है। रेमेडी क्या है? अगर स्टेट ही फंड कर देगी, स्टेट फंड कर देगी, मतलब स्टेट ही अगर पैसा दे देगी, जो आपके पास स्टेट फंडिंग है, आपको कैंपेन लड़ना है, आपको कैंपेनिंग के लिए पैसा चाहिए, आपको जिस छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए वो स्टेट दे रही है आपको, तो ऑफकोर्स हम लोग अट्रैक्ट, मतलब मैं तो नहीं, ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो 1 to 1 दूसरी पार्टी चेंज कर लेते हैं या फिर डिफेक्शन कर लेते हैं, या देयर सो मेनी थिंग्स जो मनी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मसल पावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो नहीं होंगे अगर उसको स्टेट ही फंड कर देगी तो, right? So these are just suggestions to how we can, reform our parties, या हम challenges को कैसे overcome कर सके। So these are some challenges जो हम मतलब political parties के लिए सुझाव हैं जो follow कर सकती है। अभी तक वैसे ये नहीं follow हुए, these are only suggestions। तो question आ सकता है कि write 2 suggestions on how we can reform a political party, so you can write 2 and of course you can write in your own words, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने आप लिखने में। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, वन शॉट रिविजन। दिस इज नॉट रिविजन, दिस इज पूरा एक्सप्लेनेशन वन शॉट। सो वन शॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड ऑफ कोर्स वी आर ब्रिंगिंग small concept clarity के लिए small videos also, so let's tune रहो, and okay bye, see you। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।